Welcome class 7th in online classes of science. Again, KN Mishra is here. Class, at present we are studying chapter number 7, which is weather, climate and adaptation of animals to climate. ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम लोग वेदर के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका वर्ड मीनिंग भी नोट कर चुके होंगे आप लोग। वर्ड मीनिंग हमने होमवर्क में दिया था। वर्ड मीनिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी हैं बच्चों। इधर 3-4 दिन पहले आपको पता है चोट लग गई है हमको, इस वजह से वीडियोस नहीं जा पाए हैं। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से वीडियोस नहीं जा पाए हैं। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ज़्यादा देर खड़े तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है। इस चैप्टर में हमने आपको दिया था ये मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर ड्रॉ करने के लिए। बहुत बच्चे ड्रॉ इसको किए हैं, बड़ी अच्छी बात है। यू शुड डू योर होमवर्क टाइमली, इट इज़ वेरी गुड हैबिट। नाउ कम टू क्लाइमेट। वेदर के बारे में बहुत सी बातें हो चुकी हैं। हमने आपसे एक चार्ट भी बना के भेजने को कहा था, वो चार्ट बच्चों ने बना के नहीं भेजा है। टीवी में, न्यूज़पेपर में डेली दिखाता है वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन नहीं दिखाता है, वेदर कंडीशन। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर 1 घंटे के भीतर कई बार चेंज हो सकता है। 1 दिन के भीतर वेदर का कंडीशन कई बार चेंज हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस समय जिस समय हम पढ़ा रहे हैं, अगर ये बहुत तेज़ धूप है, सनी डे है, तो अभी थोड़ी देर बाद हो सकता है बादल घिर आए, बारिश होने लगे। तो ये वेदर चेंज फ्रीक्वेंटली हो सकता है। वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, आपकी बुक में लिखा हुआ है, बट क्लाइमेट नॉट चेंजेस फ्रीक्वेंटली। हम लोग बहुत सारी बातें वेदर के बारे में पढ़े हैं। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अबाउट क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन at a particular time at a particular place, या यहाँ ऑफ कर दें, ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी प्लेस का एवरेज वेदर कंडीशन जो होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक डेफिनिट टाइम पे जो वेदर का एवरेज कंडीशन होता है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है, आपकी बुक भी हम पढ़ दे रहे हैं। बुक में लिखा हुआ है द क्लाइमेट इज द कंडीशन। पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि आप लोग अपना बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 83। ओपन पेज नंबर 83 इन योर बुक, ऑन विच दिस हेडिंग इज रिटन क्लाइमेट। क्लाइमेट में लिखा हुआ है The climate is the common average weather condition at a particular place over a long period of time. For example, about 25 to 30 years. Average weather condition, अब एवरेज कैसे निकालेंगे? जब लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन रहेगा तभी ना एवरेज निकलेगा। एक दिन का वेदर का कंडीशन थोड़े ही एवरेज निकालेंगे। तो आपकी बुक में लिखा है फॉर एग्जाम्पल 25 to 30 ईयर्स के वेदर का एवरेज जब निकाला जाए तो उसको हम क्लाइमेट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक में लिखा हुआ है हॉट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट एट्सेट्रा, ठीक है। जैसे अपनी कंट्रीज़ में जो ये यहाँ की एशियन कंट्रीज़ हैं, अपनी कंट्री खासकर जो इंडिया है, यहाँ पे क्लाइमेट का कितने तरह का होता है? 3 तरह का। उसी को हम सीजन बोल देते हैं, विंटर, समर एंड रेनी। क्लियर हो रहा है? तो आपकी बुक में वी लर्न अबाउट डिफरेंट क्लाइमेट अराउंड द वर्ल्ड। डेजर्ट्स हैव अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, डेजर्ट में, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? जीके का क्वेश्चन है ये। आई थिंक यू हैव ऑल हैव हर्ड द नेम ऑफ चेरापूंजी। क्लाइमेट इंक्लूड द
regions, general pattern of weather conditions, season and weather extremes like hurricane, drought or rainy period. ठीक, two of the most important factor determining an area's climate are air temperature and humidity. यानी कि क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने वाले जो मेन चीज़ें हैं वो है एयर के अलावा सेकेंड चीज़ है टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का, और थर्ड चीज़ है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर और वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, इसको मॉइस्चर कहते हैं या ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डज नॉट चेंज ऑफन, इट रिमेन्स द सेम फॉर ईयर्स। किसी भी जगह का क्लाइमेट फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, जल्दी चेंज नहीं होता है, बल्कि ये थ्रू आउट द ईयर्स सेम रह सकता है। बात समझ में आ रही है? आप ये आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 83 पे। ठीक, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे क्लाइमेट डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स कौन से हैं? पहला, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, उस कंट्री का, उस प्लेस का, जिस प्लेस के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, उस प्लेस का सिचुएशन इक्वेटर से कितनी दूर है, इस पर भी क्लाइमेट डिपेंड करता है। आप इक्वेटर जानते हैं कि नहीं बच्चों? क्या आपको इक्वेटर पता है? हम बताते हैं। ग्लोब देखा है आपने? ग्लोब देखा है? ऐसे ग्लोब होता है, इसका जो सेंटर है, ये जो एक लाइन ऐसे खींचे जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ऐसे एक लाइन खींचे जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तब इसको हम कहेंगे इक्वेटर। ठीक है, और इस इक्वेटर से जो कंट्रीज जितनी ही नज़दीक होंगी वहाँ का क्लाइमेट उतना ही हॉट होगा, और इस इक्वेटर से जो कंट्रीज जितनी ही फार होंगी, जितनी ही दूर होंगी, सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई कंट्री है, तो वहाँ का क्लाइमेट हॉट नहीं, कोल्ड होगा। बात समझ में आ रही है? एक और बात आपको बता दें, अपने यहाँ इंडिया में कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जो इसी इक्वेटर लाइन पे पड़ते हैं। अब सोचने वाली बात है, वहाँ पे कितनी गर्मी होती होगी। जो सिटीज़, किसी कंट्री के जो सिटीज़ इस इक्वेटर लाइन पर या इक्वेटर लाइन से बिल्कुल नज़दीक पे होते होंगे, इस जगह पे, वहाँ कितनी गर्मी, कितना हॉट क्लाइमेट होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। नाम बता दें उस सिटी का। नागपुर एक सिटी है, इलाहाबाद एक सिटी है, आपकी यूपी में है इलाहाबाद, देवरिया एक डिस्ट्रिक्ट है, ये भी सिटी है। देवरिया और इलाहाबाद, इस इलाहाबाद का नाम चेंज हो चुका है, आपको पता होगा, प्रयागराज हो चुका है। तो प्रयागराज एंड देवरिया बोथ आर वेरी नियर टू इक्वेटर, सो बोथ सिटीज आर हैविंग वेरी हॉट क्लाइमेट। ठीक, तो किस पे क्लाइमेट डिपेंड करता है? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। दूसरा लिखा हुआ है हाइट अबव द सी लेवल। सी लेवल से उस सिटी की, उस जगह की हाइट कितनी है, इस पे भी डिपेंड करता है क्लाइमेट। ठीक है, अक्सर आप देखते होंगे किसी भी सिटी में, नई सिटी में किसी नई जगह पे जाए तो आप देखते होंगे वहाँ लिखा होता है कि इस जगह की हाइट इतनी है। तो वो कहाँ से हाइट इतनी, आपके घर से? कहाँ से उतनी हाइट है उस सिटी की? सी लेवल से उतनी हाइट है उस सिटी की। ठीक है, ये बात आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहा है। अक्सर लिखा होता है कि ये शहर जो है, ये सिटी इतनी हाइट पे है। कहाँ से इतनी हाइट पे है वो सी लेवल से हाइट ली जाती है हमेशा। तो कितनी हाइट पे है इस पर भी डिपेंड करता है क्लाइमेट। तीसरा लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से कितने डिस्टेंस पे है वो सिटी, इस पे भी डिपेंड करता है। डायरेक्शन ऑफ द विंड पे डिपेंड करता है कि विंड के चलने का डायरेक्शन क्या है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल पे डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर प्लेस की
एवरेज ह्यूमिडिटी कितनी है और रेनफॉल एवरेज कितना होता है। ये नहीं कि पूरा 24 घंटा बारिश ही हो गया तो हम कह दिए कि वहाँ रेनफॉल अधिक होता है, ऐसा नहीं है। एवरेज रेनफॉल कितना होता है इस पर भी डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, खाली समझना है इसको, कुछ हम आपसे ड्रॉ करने को नहीं कह रहे हैं। इसमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में इस तरफ मंथ्स लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब मंथ्स लिखे हुए हैं। ठीक, यहाँ पे इसका मिनिमम डेली टेम्परेचर लिखा हुआ है, डेली मिनिमम टेम्परेचर, यहाँ डेली मैक्सिमम टेम्परेचर, और ये एवरेज रेनफॉल। तो इसको टोटल करके और 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाल सकते हैं हम कि एवरेज पूरे साल भर का, थ्रू आउट द ईयर, एवरेज टेम्परेचर कितना रहा, निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, इजी है। ठीक, ऐसे ही एक और चार्ट दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है क्लाइमेट इंफॉर्मेशन ऑफ तिरुवनंतपुरम, केरला में है ये तिरुवनंतपुरम। वहाँ का ये मिनिमम टेम्परेचर है पूरे एक साल का, थ्रू आउट द ईयर, तिरुवनंतपुरम का जनवरी से लेके और दिसंबर तक का ये पूरा एवरेज टेम्परेचर है। ये मिनिमम, ये मैक्सिमम और ये रेनफॉल है, उस मंथ का रेनफॉल। तो इससे हम क्लाइमेट कंडीशन निकाल सकते हैं, क्लाइमेट वहाँ कैसा होगा निकाल सकते हैं बहुत इजी वे में। ये बात हो गई क्लाइमेट की। इस टेबल के नीचे लिखा हुआ है, अ केयरफुल लुक एट द टेबल शोज दैट क्लाइमेट ऑफ केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू कश्मीर। बहुत हॉट क्लाइमेट होता है केरला का। आप केरला के लोगों को देखे होंगे, शायद देखे हैं, केरला के लोगों को देखें, दोज हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ केरल। कैसी होती है स्किन उनकी, स्किन कैसी होती है? क्या कॉटन की तरह बिल्कुल वाइट होती है? नहीं, ब्लैकिश स्किन होती है। स्किन में पिगमेंटेशन अधिक होता है, पिगमेंट्स अधिक होते हैं। क्यों? बहुत गर्म जगह है वो, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत हॉट है। इसके ठीक अपोजिट अगर चलें, कश्मीर में हम चलें, और कश्मीर के लोगों को अगर आपने देखा हो तो बड़ी अच्छी बात है, ना देखा हो तो बता दें, स्किन उनकी बिल्कुल वाइट, ब्लैकिश लोग कम मिलेंगे, ब्लैक स्किन वाले लोग कश्मीर में कम। क्यों? क्लाइमेट इज़ कोल्ड, बिकॉज एवरेज क्लाइमेट इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर, and average climate in Thiruvananthapuram, that is in Kerala, is hot, so climatic condition is hot, और इसका असर पड़ता है वहाँ पे रहने वालों पर। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? अब क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है ये तो हमने बता दिया। आते हैं एडाप्टेशन पे। नेक्स्ट हेडिंग आपकी बुक की एडाप्टेशन है, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन लिखा हुआ है। पहले एडाप्टेशन की डेफिनेशन बता दें आपको। एडाप्टेशन कहते किसको है? एबिलिटी टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, इसी को हम एडाप्टेशन कहते हैं। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, इज एबल टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन ऑल्सो, डिफिकल्ट कंडीशन ऑल्सो, और इसी डिफ़िकल्ट कंडीशन में सर्वाइव करने को हम एडाप्टेशन कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं, हम पढ़ेंगे उनको, वो एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, दे अडॉप्ट टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। जहाँ पे रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट में रहने के अकॉर्डिंग अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? इसी को एडाप्टेशन कहते हैं। एडाप्टेशन इज द एबिलिटी टू एडजस्ट इन इट्स सराउंडिंग, ठीक। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली द एडाप्टेशन ऑफ एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
आपकी बुक में खुद ही लिखा हुआ है कि हम इस चैप्टर में उन एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं या वो रहते हैं पोलर रीजन में। पोलर रीजन किसको कहते हैं जी? पोलर रीजन किसको कहते हैं? अन्वेषा गुप्ता, पोलर रीजन क्या है? नहीं बताएंगे। ये पोल्स हैं, ये जो ग्लोब है हमारा, ये 2 पोल्स हैं इसके। ये हो गया आपका साउथ पोल, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। अब इस रीजन में यहाँ पे और यहाँ पे जो एनिमल्स रहते होंगे उनको क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत कोल्ड मिल रहा है, तो वो इस कोल्ड क्लाइमेट में कैसे सरवाइव कर ले जाते हैं, ये चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, ये बात अभी को हम बताएं। पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग इन द पोलर रीजन आर, पोलर रीजन में कौन सी कंट्रीज हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये कोल्ड क्लाइमेट के रीजन है, ये पोलर रीजन है। इन पोलर रीजन्स में खास तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। आगे लिखा हुआ है सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। दीज एरियाज आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। तो जो पोलर रीजन के एनिमल्स होंगे वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन के एनिमल्स से डिफर होंगे, दोनों का एडाप्टेशन डिफर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स adaptation of animals in the polar region. Adaptation of animals in polar region we will study in next online class students. Today's homework is revise about climate which we have studied today. This is all for today. Thank you class 7. Stay home, be safe. Thank you.